आइए शिव को अपना गुरु बनाए। तो 3 सूत्रों के दाता हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हम उनको मंच पर आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। वो कृपया मंचासीन हो और गुरुओं के गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शिव की बात जो मात्र किताबों में ही बंद होकर रह गई थी, कैसे हम उनको अपना गुरु बनाएं और हमारा जीवन सार्थक हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें, अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद देने की कृपा करें। बंगलोर की इस पावन धरती पर मुझको पहली बार इस जीवन में आने का मौका मिला। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझको यहाँ की भाषा नहीं आती। पैदा हो गया बिहार में तो वहाँ की भाषा सीख गया। जो जहाँ पलता बढ़ता है वहाँ की भाषा सीख जाता है। मैं दक्षिण भारत कभी आया ही नहीं। बिहार सरकार, झारखंड सरकार में भी रहा मैं, लेकिन इधर आने का मौका नहीं मिला। पहली बार मौका मिला और इतना शुभ कार्य में, शिव गुरु महोत्सव में शामिल होने का, यह मेरा सौभाग्य है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, आपने सुना, लोग आपको कह रहे थे कि शिव को गुरु बनाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आज लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु बनाया जाए, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब से सुना, वो बता रहे थे कि मैंने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, 1974 में, उन दिनों में पटना विश्वविद्यालय में लॉ कानून का विद्यार्थी था। मैंने शिव को गुरु बनाया था तो मुझको ये बात मालूम ही नहीं थी कि शिव गुरु है। मैं नहीं जानता था, मुझको पता ही नहीं था। मैंने केवल सुन रखा था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और भारत के आध्यात्म में शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना मैंने सुना था। फादर बिहार में क्लास 1 अफसर थे, उन्हीं से सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं। भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है और ईश्वर को शिव कहता है। तो लंबे दूरी तक, लंबे अंतराल तक श्मशान की साधना के बाद अचानक मुझको लगा कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। लेकिन आदत पड़ गई थी 15 साल तक श्मशान साधने की, योग साधने की, विद्यार्थी जीवन में। आदत के चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, वो प्रोफेसर साहब बोल चुके हैं। एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक थॉट आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? स्कूल में संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को प्रणाम। मेरे मन में आया कि गुरु परमेश्वर हैं, गुरु ईश्वर हैं, गुरु परमात्मा हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं, तो महेश्वर गुरु काहे नहीं है? ख्याल आया है, केवल मैंने सोचा, मेरे दिमाग में घूम रहा है। श्मशान में बैठा हूं, आप जानते हैं, वहां अकेले बैठा होना होता है, वहां तो कोई साथ होता नहीं। रात का 2 बज रहा है, घोर अंधेरा है।
आरा में एक श्मशान है, गांगी श्मशान, वहीं में बैठा था। नवंबर का महीना था 1974। और मैंने तय किया कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, उस भगवान को गुरु बनाऊंगा। मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या किताबें लिखती हैं कि शिव गुरु हैं, मैं नहीं जानता था। मैंने ईश्वर को गुरु बनाया, शिव को गुरु बनाया, और गुरु बनाया तो 3 कस्में मैंने खाई थी, 3 कंडीशंस मैंने रखे थे, 3 शर्तें मैंने रखी थी कि आप आसमान से उतरेंगे, जिस तरह से आप फोटो में दिखते हैं, तस्वीर में दिखते हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने रखी थी कि आप आदमी के रूप में आइएगा, साधु के रूप में, गुरु के रूप में, आदमी के रूप में, तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। तीसरी शर्त मैंने रखी थी कि अब तक जितना जो कुछ किया है, वो श्मशान की साधना में किया हो, योग की साधना में किया हो, तंत्र की साधना में किया हो, अभी के बाद से नहीं करेंगे। अभी के बाद से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको मैंने गुरु बना लिया, अब आप बताइएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझको भी मालूम था कि शिव शरीर में नहीं है, मुझको भी ये पता था कि वो बोलता नहीं है, मुझको लगता था कि मेरे दिमाग का फितूर है, ये फालतू बात है। लेकिन मैं कहां जाता, सोचिए, कोई मेरे पास रास्ता बचा नहीं था। पढ़ाई चौपट थी, बाप मां से तिरस्कार मिलता ही था, अफसर का बेटा पढ़ता नहीं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अंत में मैंने शिव को गुरु मान लिया, ये सोच के माना कि यहां भी कुछ नहीं है। और मुझको, तब मैंने आपको बताया, मुझको ये मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता भी नहीं था। इसी बीच में प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना, मैं नौकरी में आ गया, बिहार सरकार में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। उस समय झारखंड बिहार एक ही था, 2 राज्य नहीं थे। मैंने शिव को गुरु माना और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, क्योंकि मुझको लगता था यहां भी लफड़ा है, शिव शरीर में नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है। 8 साल बीत गए, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। इसी बीच सरकार ने मुझको बदल दिया मजिस्ट्रेट के रूप में, एक जिले में, मधेपुरा एक बिहार का जिला है, वहीं बदल दिया। मेरा तबादला हो गया मधेपुरा। जब मैं सहरसा में था, मधेपुरा का बगल का जिला, जब मैं सहरसा में स्कूल में पढ़ता था, जिला स्कूल का मैं वहां विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। वो 62-63 की बात। वहीं मैं स्टेट होके गया तो श्मशान के मेरे साथी मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहां मजिस्ट्रेट हो, क्या है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने पूछा कि अभी भी तुम लोग श्मशान जाते हो क्या? उन लोगों ने कहा कि जी जाते हैं। और पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से कहा शिव को गुरु बनाइए। पहली बार 8 साल के बाद मैंने उन लोगों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव गुरु हैं। उन लोगों ने कहा जानते हैं कि शिव गुरु हैं। पहले तो मुझको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है कि शिव गुरु हैं, तो ये आदमी जानता कैसे है कि शिव गुरु हैं। मैंने कहा कि कैसे जानते हैं आप कि शिव गुरु हैं? उन लोगों ने कहा कि वहां की बोली में हकीम, किताब में लिखा है शिव गुरु हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा है भी। मैंने लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई, किताबों को पढ़ा और तब मैंने जाना, शिव को गुरु माने हमको 8 साल बीत गया था, तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं पहले से कि शिव गुरु हैं। हमने कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। श्लोक भी बोलते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। शिव के बारे में कहा जाता है जगत के गुरु तुमको प्रणाम है।
तो मानते क्यों नहीं है? स्कूल है भैया, पढ़ते क्यों नहीं है? फीस भी नहीं लगती है, शिव गुरु होंगे तो कौन सी दक्षिणा देनी? और वहीं से ये बात शुरू हुई कि शिव को गुरु बनाया जाए। तो मैं कहानी आपको नहीं कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि दुनिया में जिसने शुरू की ये बात कि शिव को गुरु बनाया जाए, उसने शिव को गुरु बनाया कैसे? कुछ नहीं किया मैंने, ना अगरबत्ती जलाई, ना फूल चढ़ाए, न मंत्र जपे, कुछ था ही नहीं तो करूंगा क्या? केवल मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? शिव ईश्वर का नाम है, इसीलिए शिव गुरु है, बस। और इस ख्याल पर मैं खड़ा हो गया, छोड़ा नहीं। मेरे साथ लाचारी थी, मैं कहां जाता, सब जगह से घूम फिर के आया था। घर में भोजन मिल जाता था, यही बहुत था मेरे लिए, क्योंकि सभी हमसे चिढ़ते थे, कौन धंधा करता है, बचपन से श्मशान में रात भर रहता है, सभी चिढ़ते थे मुझसे। एक ख्याल, एक थॉट, एक विचार। बंगाल के एक कवि हुए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, यू माइट बी नोइंग, आप जानते होंगे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक पागल कविता है, उसमें वो लिखते हैं, आमी नटराजेर चेला। देखिए बंगला में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन ठाकुर साहब की कविता है, उसकी 4 पंक्तियां हैं ये। आमी नटराजेर चेला, मैं नटराज का शिष्य हूं। कहने का अर्थ हुआ कि यह विचार कि मैं शिव का शिष्य हूं, अगर आपके मन में घर कर जाए, अगर आपके मन में बैठ जाए कि मैं शिव का शिष्य हूं और इसको भूले नहीं आप, एक दिन शिव आपके गुरु हो जाएंगे और रिजल्ट्स बता देंगे, परिणाम बता देंगे कि वो गुरु हैं। शिष्य में गुरु परिणाम उतारते हैं। वो बोल रहे थे ना प्रोफेसर साहब कि पॉकेट मार गुरु होगा तो शिष्य को पॉकेट मार बनाएगा, संगीतज्ञ गुरु होगा तो शिष्य को संगीतज्ञ बनाएगा, शिव गुरु होंगे तो व्यक्ति को शिव बनाएंगे। शरीर तो शिव होगा नहीं, आदमी का शरीर तो शैतान होता नहीं, आदमी का शरीर तो शिव होता नहीं, कपड़े तो होते नहीं, पोशाक तो होती नहीं। मन न शिव होगा, मन न शैतान होता है, मन न साधु होगा, तो वह शिव आपके मन को शिव बनाएगा। यह गुरु का काम है। और ईश्वर के रूप में तो वो समभाव में कहा ही जाता है कि ईश्वर के रूप में वह परमात्मा मुर्गी भी है और खाने वाला भी है, डकैत भी है, लुटाने वाला भी है, रोगी भी है और डॉक्टर के रूप में उसकी चिकित्सा भी करता है। ईश्वर के रूप में तो उनका समभाव है, सम दृष्टि है। वो बाघ भी है, वो गाय भी है, बाघ बकरी को खा जाता है, दोनों है वो। तो मैंने कहा कि मात्र यह ख्याल कि आमी नटराजेर चेला, मात्र यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, अगर आपके मन में ठहर जाए, कोई विचार आपके मन में ठहर जाएगा तो असर डाल देगा, सो जान लीजिएगा। कोई विचार, दुश्मनी का विचार ठहर जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती का विचार ठहर जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी, बाप का पिता होने का विचार ठहर जाएगा तो कोई पिता होगा, पुत्र होने का विचार अगर मन में घर कर गया तो पुत्र भाव आ जाएगा। ठीक उसी तरह से शिष्य होने का भाव, विचार आ गया तो वो शिष्य हो जाएगा। विचार ही भाव बनते हैं और यह भाव ही विचार बनता है, प्रेम बनता है। तो यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, इसको पालिए, इसको नरिश करिए, इसको आप अपने मन में पैदा करिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने 3 काम कहा, 3 सूत्र जो लोग बोल गए ना अभी मंच पे, ये 3 सूत्र कुछ नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना था, कोई सूत्र नहीं थे। क्या था? कुछ तो नहीं था, मुझको क्या पता था। मेरे मन में तो ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मेरे मन में तो कोई सूत्र नहीं था, कोई नमः शिवाय नहीं था, कोई विधा नहीं थी, कोई तकनीक नहीं था, कुछ नहीं था।
लेकिन ये सामान्य बात नहीं है कि एक विचार पर आप खड़े रह पाएं। यह सामान्य बात नहीं है कि इस विचार पर हम आप खड़े रहें कि शिव मेरे गुरु हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कहा 3 काम हमको आपको करना चाहिए। क्या? जब भी मौका लगे वो रात को सोते समय बिस्तर पर चले जाइए, सो जाइए, बल्कि नींद नहीं आए उसके पहले शिव को याद करिए। मैं तो जानता था कि वो ईश्वर हैं, बाद में सुना मैंने कि किताबें कहती हैं कि वो गुरु भी हैं। तो सब कुछ है, ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है वो।